Hello, Bocho. Let us read this question. Question says that the perpendicular from the origin to the tangent at any point on the curve is equal to the abscissa of the point of contact. If equation of the tangent to the curve at 1, 3 is a plus x ax plus by plus 5 equals to 0, then the value of a square plus b square is equals to। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे की कंसेप्ट की कि की कंसेप्ट क्या यूज कर लें हम लोग। तो की कंसेप्ट सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, है ना। तो लिख दिया की कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट की कंसेप्ट यूज कर लेते हैं हम लोग। द इक्वेशन of the tangent to the curve at any point x comma y is capital pi minus of pi is equals to dy upon d of x into capital X minus of x। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर एडजस्टमेंट कर लेना तो ये कैपिटल एक्स को इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल एक्स और बाई को इधर ले आया तो लिखेंगे इसको डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस ऑफ बाई कैपिटल वाई, और जो होगा हमारे पास कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और प्लस और बाकी चीजों को लिख देंगे हम लोग कैपिटल वाई और बाकी बच क्या गया हमारे पास बाई माइनस ऑफ एक्स इंटू डी वाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स। ऐसे ही बच्चे आप लोग जानते हो, जो अगर पॉइंट दिया हुआ है तो बाई माइनस बाई वन इक्वल टू स्लोप एक्स माइनस एक्स वन, स्लोप को डी वाई डी एक्स लिखा है हम लोगों ने, कुछ नहीं किया कि कंसेप्ट में ना। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, सो देखो दिया हुआ है हमारे पास कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो गिवन लेट कर लिया हम लोगों ने, और ये कहता है इज इक्वल्स टू द एब्सिसा। ये किसके इक्वल है, एब्सिसा के इक्वल है, तो हम लोग उसके इक्वल ले लेते हैं। तो गिवन है यहाँ पे, गिवन है x इज इक्वल टू एब्सिसा क्या होता है, x होता है द लेंथ ऑफ द perpendicular from origin that is 0, 0। अब निकाल दो तो ये किसके इक्वल आएगा भाई, इसमें पुट कर देते हैं 0, 0। तो क्या होता है फॉर्मूला कि भाई इक्वेशन में हम लोग 0, 0 पुट कर देंगे, तो 0, 0 पुट करेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, पुट कर दिया 0, 0 तो बाई माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट टर्म बचेगा, है ना। तो इसको लिखा हम लोगों ने ये बाई माइनस ऑफ एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स, बाकी सारे एक्स वाले दोनों 0 हो गया, और नीचे क्या होगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई का कॉफिशिएंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो -1 आ रहा है तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस -1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, इधर x है ना तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ऑफ 1। अब इसको मैं ओपन कर देता हूं, ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है। ये वाला पोर्शन देखो इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो बच गया एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसको उठा करके इस साइड ले आइए तो ये बन जाएगा 2xy ऑफ डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू बाई यहाँ पे हमारे पास है
तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अगर देखोगे ये, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ऐसा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पुट करते हैं। क्या करते हैं जी? पुट करते हैं y इक्वल्स टू वी एक्स। दिस इंप्लाइज दैट dy अपॉन डी ऑफ x जो हो जाता है हमारा dy अपॉन dx होता है v प्लस ऑफ x dv अपॉन डी ऑफ x। तो पुट कर दो यहाँ पे, तो सारी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास v प्लस x है ना, ये हो जाएगा v प्लस x dv, ये हो गया v प्लस x dv अपॉन डी ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पुट करेंगे y की जगह पे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन, बचा कितना? वी स्क्वायर माइनस 1, नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर ऑफ v, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे बचा हमारे पास x dv अपॉन डी ऑफ x, इधर इसको v को इस साइड ले आएंगे तो आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ 2v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। यहाँ पे एडजस्टमेंट करोगे तो इस साइड आ जाएगा माइनस ऑफ 2v, ये प्लस ही रहने दे, उस साइड माइनस कर लेते हैं ना, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर प्लस ऑफ 1 ऑफ dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ dx अपॉन x। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? v स्क्वायर प्लस 1, तो इसको अगर u लेट कर लेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा log ऑफ v स्क्वायर प्लस ऑफ 1, और इधर आ गया माइनस ऑफ log ऑफ x प्लस log ऑफ c, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हम लोग क्या करें? v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो v की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो v हमने क्या लेट किया है? देखो ना, y लेट किया है, तो v की वैल्यू y बाई x हो जाएगा, और log को एडजस्ट भी कर देते हैं साथ साथ में, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इंटू एक्स को इधर ले आया और इधर c रहने दिया, v की वैल्यू पुट करो, तो बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इधर लाया ना, तो ये हमें प्लस में है तो मल्टीप्लायर में हो जाएगा, और इंटू एक्स इक्वल्स टू सी। तो जब एलसीएम ले लेंगे तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया जी। अब जब इक्वेशन आ गया तो दिया हुआ है कि भाई इफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस है ना एज रे, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहला काम तो क्या करेंगे? कर्व ही है तो कर्व इस पॉइंट पे है, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो सेटिस्फाइड क्या करेगा? तो बाई हो गया 9, तो सी की वैल्यू निकल जाएगा, देखो ये हो जाएगा 9 प्लस 1, ठीक है, और इक्वल्स टू सी, दिस इज इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 10 हो गया। तो जो फाइनली इक्वेशन होगा हमारे पास वो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x। अब इसका dy dx निकाल देते हैं, जिससे हमें स्लोप निकल जाएगा, जब स्लोप निकल जाएगा तो इक्वेशन भी निकाल देंगे, तो dy dx निकाला तो 2x हो गया यहाँ पे, प्लस 2y ऑफ dy अपॉन डी ऑफ x इक्वल्स टू 10, तो 2 तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, है ना, या मैं क्या करता हूँ पुट भी कर देता हूँ यहाँ पे, तो आ गया 2 प्लस ऑफ 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 dy अपॉन डी ऑफ x इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे 2 ले आया 3, तो ये आ गया dy अपॉन डी ऑफ x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास कितना जी? दैट इज इक्वल्स टू, देखो ना ये 3 आ रहा है, ये 4, तो 4/3 आ जाएगा स्लोप आ गया 4/3। किस पॉइंट पे निकाला स्लोप? 3,1,3 पे, तो स्लोप निकल गया, तो इक्वेशन निकाल दो। नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है, तो लिख दिया यहाँ पे, now the equation of tangent, now the equation of tangent at 1,3 is equals to हो जाएगा बाई माइनस ऑफ 3, स्लोप हम लोगों ने निकाल दिया 4/3, x माइनस 1, सॉल्व कर लो इसको तो ये आ जाएगा 3/,
है ना, ये आ गया 3y माइनस 9, रहने दो 9 को, तो ये 4x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया माइनस ऑफ 9 इक्वल्स टू 4x माइनस ऑफ 4। तो फाइनली इक्वेशन आ गया 4x माइनस ऑफ 3y माइनस ऑफ 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो, तो a क्या आ गया हमारे पास, a आ गया हमारा 4 एंड b आ गया माइनस ऑफ 3। ठीक है, और 5 तो है। हम लोगों को चाहिए किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं ना हम लोग। तो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 4 जो 16 प्लस 3 3 जो 9, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 3 जो 9, तो 9 इंटू, तो ये वैल्यू हमारे पास कितना आ गया जी, 25 आ जाएगा, है ना। टोटल जो वैल्यू आ गया ये हो गया 9, दैट इज इक्वल टू 25। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।